मीम्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वो कहता है भी अगर आपका कोई बंदा फौत हो जाता है, अगर तो आपके पास उसकी कोई पिक्चर है और साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो फाइनली पिक्चर बोल पाएगी। आज के इस तेज़ तरीन दौर में ये बिल्कुल आसान सा काम है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एआई को लेकर है। आपने एक क्लिक से कंटेंट स्क्रिप्ट तैयार करनी है, आपने एक क्लिक से अपनी इमेज क्रिएट करनी है और आपने एक क्लिक से ये सारी एडिटिंग करने के बाद आप एक कंप्लीटली कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे जस्ट इन 10 मिनट। सब कुछ एआई पर डिपेंडेंट होगा। आपने जस्ट क्लिक करते जाना है, आपके पास सारे स्क्रिप्ट, सारी इमेज, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपने अपनी वॉइस पर करनी है और एक प्रॉपर वीडियो आपने क्रिएट कर लेनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे पास जो यूट्यूब की डिमांड है वो कहता है बस सब कुछ आप फ्री का पीरियड ले सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी थोड़ी सी वैल्यू ऐड करें। मिसाल के तौर पर आप कंटेंट भी एआई का लेते हैं, आप इमेज भी एआई का लेते हैं, जस्ट आप अगर वॉइस ओवर भी कर देते हैं तो आपका कंटेंट एक्सेप्टेबल होगा। जब हमें सब कुछ बिल्कुल बना बनाया मिल रहा है तो हम अगर एक वॉइस ओवर करके कंटेंट तैयार क्यों नहीं कर सकते। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में, आपको फाइनली गाइड करता हूं। आपने सारे के सारे स्टेप को फॉलो करना है और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। आज का जो हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए जस्ट हमें इन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैट जीपीटी, उसके बाद है क्रोम, फिर हमारे पास एक नोट पैड आएगा। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा InShot, जिसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, हम इसकी तरह डिटेल में चलते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। चैट जीपीटी को जैसे भी हम ओपन करते हैं तो हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देनी है, हमने इसको सेंटेंस देना है कि आप हमें कोई भी टॉपिक लिख कर दें, कोई भी हिस्ट्री लिख कर दें, किसी बादशाह के ऊपर, किसी भी तारीख के ऊपर। आप जैसे भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल मजमून आपको लिख के दे देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दी, मैंने लिखा राइट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम किंग सलाहुद्दीन। तो हम जैसे भी एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक मुकम्मल जो है ना उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से कोई भी टॉपिक यहाँ पे आके राइट करवा सकते हैं और कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक मजमून, एक जो है ना ऐसा टॉपिक जिस पे हमने अब वीडियो क्रिएट करनी है। कंटेंट हमारे पास आ गया, स्क्रिप्ट हमारे पास आ गई, इसको अब सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नोट पैड को ओपन करना है। नोट पैड को ओपन करके आपने ये जो कॉपी किया हुआ कंटेंट सारा आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये क्योंकि इंग्लिश में है, अगर आप यही चीज़ उर्दू में लिखवाना चाहें भी लिखवा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे थोड़ी सी आगे काम आएगी, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में ही रहने दिया है। इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो आपका है, थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो बैक चलने के बाद आपने क्रोम को ओपन करना है, ठीक है। गूगल क्रोम को जैसे भी ओपन करते हैं आपने इसके सर्च बार में लिखना है CRAIYON, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट आपने सर्च करनी है तो टॉप पे आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाती है। आपने इसको फ़ौरन से ओपन कर लेना है। अब इसका मैजिक आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट का जो यहाँ पे वर्क है वो कहता है भी आप यहाँ पे क्रिएट AI आर्ट विद आवर फ्री AI इमेज जनरेटर। तो आप यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉम्प्ट देकर किसी तरह की भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। ये हमारा बॉक्स है, जिस तरह आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया उसी तरह से आपने यहाँ पे जो है ना सेंटेंस लिखना है, उसी अकॉर्डिंग ये आपको ये इमेज जनरेट करके देगा। नीचे आप थोड़ा सा सैंपल चेक कर सकते हैं, इसने आपको कुछ इमेज दी हुई है। अगर तो आप इनमें से लेना चाहें तो ठीक, ये हमारे काम की नहीं है। तो हम ऊपर सीधा आएंगे मैसेज की तरफ। तो जैसे भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो ये हमें उसी अकॉर्डिंग तस्वीर जो है ना बनाकर दे देता है। तो सिंपल से आपने क्या करना है, अपने नोट पैड को ओपन करना है। जैसे भी नोट पैड को ओपन करते हैं हमने जो कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया, जो सारा का सारा पैराग्राफ, उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप इसका यहाँ पे पहला सेंटेंस चेक करें। ये लिखता है भाई सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब। ये जो सेंटेंस है इसको हमने यहाँ पे सिंपल सा कॉपी करना है। जैसे भी यहाँ से कॉपी करते हैं, ये देखें मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा हमने उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है जो कि हमने पहले से ओपन करके रखी है। जो हमने वहाँ से कंटेंट कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो इसी अकॉर्डिंग ये हमें इमेज ड्रा करके देगा। अब हमने ड्रा के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारे पास ड्रा का ऑप्शन है। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी प्रॉम्प्ट को लेकर यह इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए हमने इसके ऊपर ड्रा के ऊपर क्लिक किया तो ये डिफरेंट इमेज हमें जो है ना जनरेट करके दे रहा है, उसी हवाले से जो हमने ऊपर प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। ये देखिए उसी हवाले से ये बिल्कुल AI इमेज जनरेटेड है और यहाँ पे आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा जब आप इनको अपनी वीडियो वगैरह में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट जो है ना कैरेक्टर को लेकर ये जो है ना हमारे पास सारी की सारी पिक्चर्स आ गई हैं। हमने किसी भी पिक्चर पर क्लिक करना है
तो हमारे पास यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, तो हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। ठीक है, ये देखिए शेयर करना चाहें डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये अपनी गैलरी में सेव करना है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो भी डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली। तो हम इसको सिंपल से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरह से अपने डिफरेंट जो है ना पिक्चर्स लेकर उनको जो है ना डेटा उनको इकट्ठा कर लेना है, उनको सेव कर लेना है। इसी तरह से आपने हर स्टोरी का हर जो पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ का जो हर सेंटेंस है उसकी आपने 4-5 इमेज हर जो है ना सेंटेंस को लेकर सेव करनी है। जब आप वीडियो बनाने बैठेंगे तो आपको फिर इश्यू नहीं होगा, आपको यानी कि इमेज इधर उधर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी इमेज आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 जो मेन काम है वो फाइनल हो चुके हैं, यानी कि हमने कंटेंट भी क्रिएट करवा लिया और उसके अकॉर्डिंग इमेज भी यहाँ पे जनरेट करवा के उनको भी अपनी गैलरी में जैसे भी सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, आप गूगल क्रोम में बैठे हैं, आपने ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें जैसे भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जो है ना इसका न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब ओपन करते ही आपने इसके सर्च बार में लिखना है इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, जैसे भी इंग्लिश टू उर्दू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर आपको ये देखें यहाँ लिखता है भी आप जितनी भी इंग्लिश यहाँ पे डालेंगे नीचे उर्दू में वही चीज़ ट्रांसलेट होकर आ जाएगी। नोट पैड के ऊपर हमने जाना है, वो सारा का सारा जो स्क्रिप्ट है उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये देखें ये सारा का सारा स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद दोबारा हम चले आते हैं क्रोम में, तो ऊपर हमने यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारी सारी की सारी इंग्लिश है। और जैसे भी नीचे चलते हैं तो इसने हमें सारी की सारी उसी इंग्लिश की उर्दू यहाँ पे बनाकर दे दी। हमारे पास इंग्लिश क्योंकि ऑलरेडी सेव है तो हम उर्दू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हम सारा का सारा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस हिस्से को हम सारा कॉपी करने के बाद इसको भी अपने नोट पैड में जाकर सेव कर लेते हैं, ताकि हमें इसकी ट्रांसलेशन जानने में और इसको वॉइस ओवर करने में बाद में इशू ना आए। ये सारा डाटा हमने इकट्ठा कर लेना है। ये देखें सारा सिलेक्ट करने के बाद मैं इस कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारा इसमें कॉपी कर लेता हूँ। अब दोबारा नोट पैड में आता हूँ, ऊपर इंग्लिश है, थोड़ा सा नीचे चल के मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो मैंने उर्दू भी अब सारी की सारी यहाँ पे कॉपी कर ली। अब हम चलते हैं उर्दू को लेकर, इसी को लेकर हमने सारी वॉइस ओवर करनी है और इसी अकॉर्डिंग अब हमने सारा वीडियो रिकॉर्ड करना। हमारा जो चैट जीपीटी का काम था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है और क्रोम का भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जैसे भी हम स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं और इमेज का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप है इन शॉट में। अब हम इन शॉट को यहाँ पे फ़ौरन से पहले ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करते ही आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देखिए सारी की सारी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं जो हमने इकट्ठी की है। मैंने जस्ट 2 सेंटेंस को लेकर इमेज इकट्ठी की हैं। आपने जो है ना इसी अकॉर्डिंग सारे पैराग्राफ के सारे सेंटेंस की इमेज इकट्ठी कर लेनी है। तो अब मैं फ़ौरन से पहले क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तरतीब के साथ सारी की सारी इमेज हमारे पास सिलेक्ट हो जाती हैं। तो ये अब हमारे इन शॉट में आ चुकी हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको जैसे भी कैनवा के ऊपर क्लिक करते हैं तो यही रेशो लेना होता है। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये रेशो या टिकटॉक वाला इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। तो हम सिंपल से क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, ये एक बड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पे वॉइस ओवर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाला रेशो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल से इसको ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए हमारी जो इमेज हैं वो इस तरह से हमारे पास आ चुकी हैं। अब अपने क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं तो आपको यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखें ये एनिमेशन के ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास एनिमेशन को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें। पहले हमारे पास इन है, उसके बाद आउट है, फिर उसके बाद कंबाइन है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपने कंबाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे भी कंबाइन पर क्लिक करेंगे इसका मकसद ये है कि इमेज आएगी किस स्टाइल से, जाएगी किस स्टाइल से और रहेगी किस स्टाइल से। ये सारे के सारे स्टाइल आपको देखने में मिल रहे हैं। आपने इस इमेज को मिसाल के तौर पर ये वाला स्टाइल दे देना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, दोबारा एनिमेशन के ऊपर जाकर आपने इसको ये वाला स्टाइल दे देना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी इमेज को कोई ना कोई एनिमेशन यहाँ पे दे देना है। जस्ट आपने इतना सा काम करना है। उसके बाद जो हमारा काम है वो है वॉइस ओवर का। आप इसको जरा चेक कर लें वीडियो किस तरह से प्ले होगी। मैं इस तरह से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये एक इमेज जा रही है, दूसरी आ रही है। इस वाले से आपने जो है इसकी एनिमेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी। नेक्स्ट इसकी वॉइस ओवर करने के लिए आपने दोबारा से नोट पैड को ओपन करके वो जो उर्दू आपने वहाँ पे पेस्ट की थी उसको जो है ना एक पैराग्राफ उसका यहाँ पे कॉपी करना है। अब मैं सिंपल से यहाँ पे नोट पैड को ओपन करता हूँ। नोट पैड को ओपन करते ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे पास जो उर्दू हमने यहाँ पे लिखी थी उसका जो है ना पैराग्राफ, पहला जो पैराग्राफ है उसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इसका पहला पैराग्राफ इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम आ जाते हैं इन शॉट में। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट पे जैसे भी जाते हैं यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। हमने जैसे भी यहाँ पे पेस्ट किया, ये क्योंकि एक ही लाइन बन के आ रहा है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम दोबारा से क्या करते हैं, इसका जो एक सेंटेंस है उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बाकी सारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम इसको जैसे भी छोटा करते हैं तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें या आपकी बात के साथ साथ ये चलता रहे तो भी बेहतर है।
आपने इसको जो है ना वॉइस ओवर कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा आगे करने के बाद अब मैं इसकी वॉइस ओवर कर देता हूँ। इसके वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल सा आपने इसको ओके पे क्लिक करना है। दोबारा आते हैं म्यूज़िक के ऊपर, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है रिकॉर्ड का ऑप्शन। ठीक है, आपने इसी एप्लीकेशन में रहकर इसको रिकॉर्ड कर देना है। मैं इसको फ़ौरन से पहले रिकॉर्ड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक सेंटेंस है, उसकी मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट सेंटेंस को क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी जो वॉइस ओवर है वो यहाँ तक आगे ख़त्म हो जाती है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। दोबारा से हम इसी को उसी सेटिंग में यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए जी, अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ गया है। इस तरह से आपने इसका वॉइस ओवर कर देना है। दोबारा हम जाते हैं वॉइस ओवर के ऊपर, इसको भी हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर देते हैं। इसी तरह से वॉइस ओवर करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से चले जाना है म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक के ऊपर जैसे भी जाते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन है, आप माई म्यूज़िक पे जाते हैं तो आपने यहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास म्यूज़िक भी डाउनलोड हो गया है। इसके ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है। इसका वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर देंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल आपने 1-2 पे रख देना है ताकि इसका ज़्यादा पीछे धीमा धीमा चलता रहे, ज़्यादा आवाज़ ना हो आपकी वॉइस से ज़्यादा। हमने यहाँ पे सारे के सारे काम एआई से किए हैं। जस्ट हमने एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर ऐड किया है, तो हमारे यहाँ पे वीडियो कम्प्लीटली फाइनल हो चुकी है। हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर सकते हैं, किसी किस्म का में यहाँ पे कॉपीराइट आने वाला नहीं है। अब जनाब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ये जो इमेज है इस पर थोड़ा सा इशू आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे लोगो आ रहा है पेंसिल का, यानी कि जिस वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड किया उससे अपना लोगो यहाँ पे छोड़ दिया। उसका सिंपल सा तरीका ये है, आप इमेज के ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा आगे चलेंगे, इन फीचर को थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। क्रॉप के ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं, ये हमारे पास इमेज है, इसको हमने थोड़ा सा हाइड कर देना है। इस तरह अगर इसको क्रॉप करना चाहें भी ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते ऐसे कर दें भी ठीक। जस्ट ये पेंसिल का आइकन जो है ये छुप जाना चाहिए। देखिए मैं इसको ऐसे जो है ना इसको क्रॉप कर देता हूँ। हमारे पास अब इमेज के ऊपर किसी किस्म का लोगो यानी कि पेंसिल का मार्क नहीं आ रहा। इसी तरह से आपने सारी की सारी इमेज को सिलेक्ट करके क्रॉप करके उनका जो लोगो है वो हाइड कर देना है। तो आप यहाँ पे चेक करें, मैंने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे वॉइस ओवर करके रिकॉर्डिंग करके इमेज वगैरह सेट करने के बाद वीडियो यानी कि क्रिएट कर ली है, और साथ में हमारे पास जो उर्दू है वो भी यहाँ पे साथ साथ कैप्शन उसका आ रहा है। तो मैं वीडियो को आप सिंपल सा प्ले करता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ने अयूब, जिसे उर्फ़े आम में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, कारून वस्त के दौर में एक मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा और फौजी कमांडर थे। ये देखिए जी, इसी तरह से मैंने जस्ट 2 के 2 सेंटेंस यहाँ पे वॉइस ओवर किए, उनकी थोड़ी सी सेटिंग की, थोड़ा सा टाइम लगा, हमने इमेज वगैरह जनरेट करने के बाद एक वीडियो क्रिएट कर ली। इसी तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करें, हमारे पास इन शॉर्ट का यहाँ पे लोगो है, इसके ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं, इसको आप रिमूव करने के लिए सिंपल से यहाँ पे फ्री रिमूव पे क्लिक करते हैं, तो आपने जस्ट एक ऐड वॉच करनी है, उसके बाद ये भी रिमूव हो जाएगा और इस वीडियो को आप सिंपल से अपनी गैलरी में सेव करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो मुकम्मल समझ आई होगी। अगर इस सवाल से कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया की फिक्र के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें, अपने 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करें और उनको वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।